Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are enjoying your new class and you all are practicing the exercises that we are doing in online class as well as in video class. Children, you know that we are doing warm-up exercises in maths. Warm-up means the revision of previous grade. जो आपने क्लास 1 में ग्रेड 1 में जो सीखा है उसका एक हम क्विक रिवीजन करते हैं ड्यूरिंग warm up exercises. Since it is the first part of your maths book, we have started this and in this we have completed forward counting from 1 to 100. We have also completed one sentence. Then we have completed expanded form as well as short form. Then we have completed what comes before, what comes after and what comes in between. Then we have completed increasing order and decreasing order. Till this much we have completed. It is given on page number 9 and 10 of your maths book. In today's video, we will be doing finding the smallest number and finding the greatest number. First, we'll start with finding the smallest number. Children, when I was explaining you increasing order and decreasing order, I have explained you the value of numbers. Each number has its value. One number may be bigger than, or you can say greater than or larger than other number. Now in mathematics, larger or greater or bigger doesn't mean the size of the number. जब हम मैथ्स में बात करते हैं लार्जर नंबर की या बिगर नंबर की, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका साइज बड़ा है, दिखने में बड़ा है, नहीं, उसका वैल्यू से उस नंबर का पता चलता है कि वो बिगर है या यू कैन से लार्जर है. Like when I say 22 and 12, both the numbers are of same size, 22 and 12. Which is bigger number? The number which has more value, that is 22. 22 is more than 12. 22 का वैल्यू 12 से ज़्यादा है ना? अगर इसी को मैं इस तरह से लिखूं, which is bigger number or larger number? Again we will say 22, not 12, because 12 is large in size. जो नंबर 12 है वो साइज में बड़ा है, वैल्यू में बड़ा नहीं है. वैल्यू में कौन सा बड़ा है? 22 ज्यादा है. अगर आपके पास 22 टॉफीज है या चॉकलेट्स है और आपके किसी फ्रेंड के पास सिर्फ 12 है, किसके पास ज्यादा है? वेरी गुड, 22. जिसके पास 22 टॉफीज होगा उसके पास ज्यादा टॉफी मानेंगे ना. तो इसीलिए हम मैथ्स में नंबर्स की जो वैल्यू होती है हम उसके अकॉर्डिंग लार्जर या बिगर नंबर बोलते हैं. बट साइज नहीं देखते हैं कि कोई नंबर साइज में कितना बड़ा है. बड़ा बड़ा लिखने से नंबर बड़ा नहीं हो जाएगा, उसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए. ठीक है, किसी नंबर को बड़ा लिखने से बड़ा नहीं हो जाएगा. अगर मैंने 10 को इतना बड़ा लिख दिया और 100 को ऐसे लिखा, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि 10 बड़ा है. 10 इज नॉट बिगर देन 100. 10 तो 100 से ज्यादा नहीं है ना. 10 का साइज बड़ा है बट वैल्यू में 10 100 से बहुत कम है. तो जब हम ग्रेटर नंबर की बात करते हैं, बिगर नंबर की बात करते हैं या स्मॉलर नंबर की बात करते हैं, तो स्मॉल का मतलब वैल्यू में स्मॉल. ठीक है, स्मॉल का नंबर, इसमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है? 10 इज स्मॉलर नंबर. 10 जो है वो स्मॉलर नंबर है. क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कम है. और 100 बिगर नंबर है क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है. हम साइज के अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं देखेंगे. ठीक है, हमें वैल्यू के अकॉर्डिंग ही कंपेयर करना है. तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है
सर्कल द स्मॉलर नंबर। क्या है? क्वेश्चन इज सर्कल द Our question is circle the smaller number. Okay. हमारा क्वेश्चन है सर्कल दी स्मॉलर नंबर। ठीक, तो हमें कुछ नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे, मैं आपके लिए लिखूंगी और आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा नंबर जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, विच नंबर इज स्मॉलर। Now let me write some numbers here. 43, 28, 52 and 67. यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। ठीक है, 43, 28, 52 एंड 67 और एक और नंबर में लिखते हैं 80। नाउ विच इज बिगर नंबर, इसमें कौन सा नंबर जो है, सॉरी विच इज द स्मॉलर नंबर। आपको इसमें बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, यहाँ जो नंबर्स दिए हुए हैं उसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो स्मॉल है। कौन सा स्मॉल है? 43, 28, 52, 67 और 18। कौन सा नंबर सबसे स्मॉल है? तो साइज में तो सारे नंबर सेम है, तो हमें कैसे लिखना है? वैल्यू देखनी है। 43 है, 28 है, 52, 67 एंड 18। सो जब हम काउंटिंग करते हैं तो उसमें 18 जो है सबसे स्टार्टिंग में आता है। इट हैज लेस वैल्यू, तो हमने 18 को यहाँ पर सर्कल कर दिया। 18 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्मॉल के लिए तो स्मॉलेस्ट कर दें। ठीक है, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे छोटा है, और स्मॉलर का मतलब होता है जब दो नंबर होते हैं तो हम तो कंपेयर करें। यहाँ पे काफी नंबर है, उनमें से सबसे कम वैल्यू वाला। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Again, we have 5 numbers: 58, 63, 45, 86 and 54. Now out of these 5 numbers, which is smallest, मतलब सबसे कम वैल्यू वाला नंबर कौन सा है? कौन सा है? आप एक और तरीका है पता करने का, फर्स्ट नंबर भी देख सकते हो कि कम कौन सा? 5, 6, 4, 8, 5। तो सबसे कम कौन सा है? 4, 4, 5, 45। 45 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और देख लेते हैं। Now again here we have 5 numbers. अगर हम यहाँ फर्स्ट नंबर को देखें तो सबका 5 है, ये है ना। Every number has every 2-digit number has first number 5, सब में 5 है। तो अब कैसे बना करेंगे? तो अब सेकेंड नंबर देखेंगे। यहाँ पर 2 है, ये 9, 4, 0 एंड 7। तो सबसे कम कौन सा है? 2, 9, 4, 0 और 7। इसमें सबसे कम कौन सा है? 0। तो 50 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं। Here we have 5 numbers and every one has 1 at the tens place. सभी नंबर की टेंस की प्लेस पर 1 है ना। तो यहाँ ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो अब हम
7 2 6 9 8। सबके वंस के प्लेस पे तो सेम नंबर है, सॉरी टेंस की प्लेस पे तो सेम नंबर है, 1 1 1 1 1 है। टेंस की प्लेस सबका कॉमन है, बिल्कुल सेम है। तो हम अब वंस का प्लेस चेक करते हैं। 8 9 6 2 7 विच इज द स्मॉलेस्ट आउट ऑफ दिस? कौन सा वाला स्मॉलेस्ट? 2 है ना। तो हम 12 को सर्कल कर देंगे, ठीक है। जब पहले हम टेंस की प्लेस को ही कंपेयर करेंगे। अगर टेंस की प्लेस सेम है, पहले क्या करेंगे हम? टेंस की प्लेस को ही कंपेयर करेंगे। अगर टेंस की प्लेस सेम है तब हम वंस की प्लेस देखेंगे। अदरवाइज हम टेंस की प्लेस से ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वाला स्मॉलेस्ट है। जैसे अब यहाँ मैंने लिखा 42 38 64 96 एंड 83। तो हमें पहले टेंस की प्लेस ही चेक कर लेनी है, सबका टेंस का प्लेस चेक करना है। ये तो हमें पता है ना, एक वंस और टेंस पढ़ा है, वंस टेंस वंस टेंस वंस टेंस वंस टेंस वंस टेंस। तो पहले टेंस की प्लेस लिख लेते हैं। 4 3 6 9 8 सारे टेंस की प्लेस डिफरेंट है ना, सबका टेंस का प्लेस अलग अलग है। तो इसमें सबसे कम कौन सा है? किसका टेंस का प्लेस सबसे कम है? सबसे कम किसका है? तो इसको हम सर्कल करेंगे। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, ये बेस्ट तरीका होता है पता करने का, स्मॉलेस्ट नंबर। आप टेंस की प्लेस चेक कर लो और उसी से पता चल जाएगा। टेंस की प्लेस अगर सेम होगी तब आप वंस की प्लेस पे जाना। तो ये हमारा हो गया सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ वी गो ऑन टू सर्कल द लार्जेस्ट नंबर, और यू कैन से बिगेस्ट नंबर, और यू कैन से ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, सर्कल दी ग्रेटेस्ट नंबर। कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है? चलिए अब इसमें भी वही सेम उसी तरीके से करना है, बट हमें इस बार ग्रेटेस्ट नंबर को सर्कल करना है। और मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट का मतलब क्या? द वन विच हैज मैक्सिमम वैल्यू, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो ही ग्रेटेस्ट नंबर होगा। साइज के अकॉर्डिंग हमें नहीं देखना है। चलिए नंबर्स ले लेते हैं हम पहले। We have 5 numbers. Okay, here we have 5 numbers. Which is the greatest? उसमें सबसे greatest number कौन सा है? सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा नंबर? 21। आपको मैंने बोला था हमेशा हम टेंस की प्लेस चेक करेंगे पहले। तो यहाँ पर टेंस की प्लेस सबकी 1 है, सबका टेंस का प्लेस 1 है। सिर्फ ये है जिसका टेंस के प्लेस पे 2 है, तो 2 ज्यादा होता है, इसलिए दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। और देख लेते हैं। Now here again we have 5 numbers. अभी हमारे पास 5 नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसमें हम अगर सबका टेंस का प्लेस पहले चेक करते हैं, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा है 2 5 4 3 5। नाउ 5 हमको पता है कि ये जितने भी नंबर्स हैं उनमें जिसका भी टेंस का प्लेस 5 है, जिसका भी टेंस का प्लेस 5 है वो ज्यादा है। तो हमारे पास भी 1 5 और 2 5 टेंस वाले 2 5 है। यहाँ भी टेंस की प्लेस पर 5 है, यहाँ भी टेंस की प्लेस पर 5 है ना। दोनों में 5 हो गया। तो कौन सा बिगर होगा, कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, कैसे पता चलेगा आप? इजी, क्या करना है, इन सब पे तो हमें देखना ही नहीं, क्योंकि 2 4 3 तो कम है, ये पहले से ही कम है। अब सिर्फ इन दोनों 5 में हमें पता करना है कि कौन सा वाला ग्रेटेस्ट है। तो अब जब दोनों सेम है तो फिर हम वंस देखेंगे,
मैंने बताया था ना, जब हम टेंस अगर सेम होता है तो वंस देखते हैं, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, वंस देखना है। यहाँ पे वंस की प्लेस 4 है, यहाँ वंस की प्लेस 9 है, तो विच इज ग्रेटेस्ट, 4 और 9? 9, वेरी गुड। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। आगे समझ में? चलिए, तो अब हम आगे देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स इसके। Okay, now here you can see 5 numbers: 63, 87, 72, 49 and 67. We have 5 numbers. सबका टेंस का प्लेस चेक करते हैं। As I have told you, हमें सबका पहले टेंस का प्लेस चेक कर लेना है। 6, 8, 7, 4, 6. Now here again we have 2 such numbers which have 6 at tens place. हमारे पास 2 फिर वैसे ही नंबर है जिनके टेंस की प्लेस पर 6 है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि 6 तो इतना ग्रेटर नहीं है जितना कि 8 है ना। 6 is greater than 4, but it is not greater than 7 and 8. 6 जो है 4 से तो ज्यादा है, पर 7 और 8 से ज्यादा नहीं है। तो चाहे 6 वाले हमारे जो टेंस की प्लेस पर 6 जो है वो हमारे पास 1 है या 2 है या उससे ज्यादा है, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे नंबर जहां पर 6 टेंस की प्लेस पर है, ऐसे हमारे पास 1 है, 2 है और उससे ज्यादा होने से भी हमको ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 6 से भी ग्रेटर नंबर है, 7 और 8। तो अब हमें इन दोनों को देखना है, 7 और 8 में से कौन सा ज्यादा है? 8। तो 8 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। समझ में बात? यहाँ पर हमने दोनों 5 को इसलिए कंपेयर किया था क्योंकि 5 जो है वो ग्रेटेस्ट था। 2, 5, 4, 3 में 5 ग्रेटेस्ट था और ये 5 ग्रेटेस्ट वाले 2 नंबर है हमारे पास, तो इसलिए हमने वंस की प्लेस पर चेक किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 6 वाले 2 हैं लेकिन वो ग्रेटेस्ट नहीं है क्योंकि उनसे बड़े नंबर हमारे पास हैं, दूसरे नंबर है 7 और 8 भी है। तो 7 और 8 में से हम देखेंगे कि 8 जो है वो ग्रेटेस्ट होता है। मैं आपको इसीलिए तरह तरह के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, अल्टीमेटली हमको ग्रेटेस्ट नंबर को ही सर्कल करना है। तो कैसे हम पहचानेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, पहला स्टेप क्या बताया मैंने? आप टेंस की प्लेस देखो। टेंस की प्लेस में जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा, जो नंबर सबसे ज्यादा वैल्यू का होगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर टेंस की प्लेस सभी नंबर की सेम है तो हम वंस का प्लेस चेक करेंगे और वंस की प्लेस पर जिस नंबर का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट नंबर है सेम टेंस की प्लेस वाले अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर है तो फिर हम वंस की प्लेस भी चेक कर लेते हैं। चलिए उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 75, 83, 72, 87 एंड 85। ठीक है, ये मैंने अब एक एग्जाम्पल और दिया। अब देखिए यहाँ पे टेंस की प्लेस हम चेक कर रहे हैं। हमारे पास 2 ऐसे नंबर हैं जिसके टेंस की प्लेस पर 7 है ना, लेकिन हम अब इसको इसलिए नहीं ध्यान देंगे दोनों पे क्योंकि उससे ग्रेटर नंबर हमारे पास 8 है। इसीलिए 75, 72, 73, 79 कितना भी हो वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे ज्यादा वाला नंबर हमारे पास है 8। पर कितने 8 है? 1, 2, 3। अब हमारे पास 3 8 है ना, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो अब यहाँ हमें वंस देखना पड़ेगा। 7 तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन अब हमको ये 8 पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास 8 ही
7 5। अब हमें देखना है कि 3 बड़ा है कि 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 7। यस, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। समझ में? 7 को तो हमने देखा ही नहीं क्योंकि उससे ज्यादा 8 है, पर 8 क्योंकि 3 है। 3 ऐसे नंबर है जहाँ पे टेंस, जो टेंस की प्लेस पर है, तो अब हमें 1 देखना पड़ा, और 1 से जहाँ पर ग्रेटेस्ट होगा उसको हम फिर सर्कल कर लेते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना? अब आपकी बुक वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक ही क्वेश्चन दिया है। इट इज 39, 99, 69, 90 एंड 91। देखिए, जो मैंने आपको समझाया था उसी से रिलेटेड है ये। अब यहाँ पर 3 तो एक ही है, बाकी सारे क्या है? 9, 9, 9 और ये एक 6 है। एक 3 है और एक 6 है। 3 जो है वो सबसे कम है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। 6 जो है वो बाकी के 9 से कम है, इसको भी खत्म हो गया। अब हमारे पास बचे 3 ग्रेट नंबर्स, दैट इज 9, 9, 9, 9। अब तीनों ही 9 है, टेंस की प्लेस पर क्या है? 9 है। ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, तीनों का वैल्यू सेम है। तो अब हम देखेंगे 1s का प्लेस, ठीक है? ऐसे में ही अब हमको क्या करना है? 1s का प्लेस देखना है। 1s की प्लेस अब चेक करते हैं। यहाँ है 9, यहाँ है 0, यहाँ है 1। विच इज बिगर? किसका वैल्यू ज्यादा है? 9 का, 0 का या 1 का? किसका ज्यादा है? 9 का। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। समझ में आ गया ना? तो इसी तरह से हम ग्रेटेस्ट नंबर को हम पता करते हैं। नाउ विल डू another question, and that is comparison of numbers. Now we will do comparison of numbers. Comparison of numbers क्या होता है? अब हम नंबर को कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं वो भी हम आपने किया हुआ है, आपने यूकेजी में किया है, आपने क्लास 1 में भी किया है, वही हम रिवाइज कर रहे हैं। जस्ट आपको याद दिला रहे हैं कि आप ये जानते हैं, ये चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, ये हम आपको याद दिला रहे हैं। पुटिंग द ग्रेटर एंड स्मॉलर सिंबल, है ना? ये आप कर चुके हैं ना? पुट दिस और दिस, याद आया आपको? यस, हम इसको कैसे पढ़ते थे? क्रोकोडाइल का माउथ, है ना? क्रोकोडाइल का माउथ। जो भी बिगर नंबर होता है उसको क्रोकोडाइल अपने मुंह में ले लेता है ना? बिगर नंबर की तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खुल जाता है। आपने पढ़ा है ना यूकेजी में, और ग्रेड 1 में भी पढ़ा है। जो भी बिगर नंबर होगा उसकी तरफ क्रोकोडाइल अपना माउथ जो है ये ऐसे ओपन कर देगा। गॉट इट? बिगर नंबर की तरफ। वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया है कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा नंबर बिगर है, उसकी वैल्यू से हमें पता चल जाता है। और आपको मैंने 1s और 10s की प्लेस से भी चेक करना बता दिया है। तो आप दोनों ढंग से, अगर सिंगल नंबर है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर 2 डिजिट का नंबर है तो आप 10s की प्लेस से चेक कर सकते हो कि कौन सा नंबर जो है वो है। तो अब हम पहले देख लेते हैं। बहुत सिंपल दिया है अभी तो आपका 7 है और 7 है। अब एक तो सिंगल डिजिट नंबर है, दूसरा डबल डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। ये तो बहुत क्लियर ही पता है कि जो 2 डिजिट का नंबर होगा वो 1 डिजिट नंबर से तो ज्यादा ही होगा, है ना? ये सिर्फ 7 है, ओनली 7, तो 70 2 डिजिट का है, तो ये हमें पता है कि ये ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? क्रोकोडाइल का माउथ इसकी तरफ ओपन कर देंगे। कर दिया, हो गया। आया समझ में? चलिए लिख लेते हैं हम। 39 and 53, 39 and 53। यहाँ पे दोनों ही नंबर 2 डिजिट के हैं। ये 39 है और ये 53 है। यहाँ भी 2 डिजिट है 1 2, यहाँ भी 2 डिजिट
अब इसमें कैसे पता करना है विच इज ग्रेटर, किसकी तरफ क्रोकोडाइल का मुख लेगा, कैसे पता करेंगे? आप टेंस की प्लेस चेक कर लीजिए, यहाँ टेंस की प्लेस पर 3 है, यहाँ पर 5 है, कौन सा ज्यादा होता है, 3 या 5? 5, तो क्रोकोडाइल का मुंह 5 की तरफ ओपन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं 63 एंड 36. Again we have 2 digit numbers, दोनों तरफ ही हमारे पास 2 digit numbers है, 63 1 2 3 6 1 2, यहाँ भी 2 digit है, यहाँ भी 2 digit है। ठीक है, दोनों तरफ 2 डिजिट वाले नंबर है। तो बड़ा नंबर कैसे पता करना है? टेंस की प्लेस चेक कर लीजिए, 6 और 3 में से कौन सा ज्यादा होता है, 6 या 3? 6। तो हम 6 की तरह क्रोकोडाइल का माउथ ओपन करेंगे, है ना इजी। 17 एंड 27. Again we have 2 digit number on both the sides of the box. बॉक्स के दोनों तरफ हमारे पास 2 digit नंबर है, 1 7 17 2 7 27, 1 2 1 2, 2 digit नंबर। चेक क्या करना है पहले? टेंस का प्लेस। यस, तो टेंस का प्लेस हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, कौन सा ज्यादा होता है? 2 की तरफ क्रोकोडाइल का हमने माउथ को ओपन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज 92 एंड 90. Again we have 2 digit numbers, 1 2 1 2, दोनों साइड बॉक्स के दोनों तरफ हमारे पास 2 digit numbers है। ठीक, यहाँ पर है 92, इधर है 90। अब यहाँ पर भी हम टेंस का प्लेस चेक करेंगे। अब तो दोनों तरफ सेम है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तब क्या करना चाहिए हमें? वंस का प्लेस चेक करेंगे। गुड, क्योंकि टेंस का प्लेस दोनों में सेम है, तो अब हम चेक करेंगे वंस का प्लेस। वंस के प्लेस पे यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, कौन सा ज्यादा होता है, 2 और 0? 2। तो 2 की तरह क्रोकोडाइल का माउथ ओपन हो गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास 4 0 40 एंड 1 4 40. ठीक है, 4 0 40 1 4 40, 2 डिजिट यहाँ भी, 2 डिजिट यहाँ भी, 1 2 1 2. चलिए चेक कर लेते हैं वंस का प्लेस। 4 एंड 1 है ना, कौन सा ज्यादा है, 4 या 1? 4 और 1 में से कौन सा ज्यादा है? इट इज इजी, 4 ही ज्यादा है, 4 की तरफ क्रोकोडाइल का माउथ ओपन हो गया। 40 इज बिगर नंबर, तो 70 इज बिगर नंबर, 53 is bigger number, here 63 is bigger number, here 27 is bigger, here 92 is bigger, and here 40 is bigger number. आई होप ये आपको समझ में आया ना, हमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा बिगर नंबर है। तो आज के वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, हमने सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर एंड पुटिंग द ग्रेटर एंड स्मॉलर सिंबल वी हैव कंप्लीटेड। ये हमारा पूरा हो चुका है। तो अब हमारी बारी क्या है करने की, ऐड और नंबर लाइंस, और क्या है सब्ट्रैक्ट और नंबर लाइंस, ये भी हमें करना है, पर ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। नंबर लाइन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी विल डू विद द नेक्स्ट क्लास। ओके,
तो इसको प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने अभी आपको सिखाया, और किसी भी तरह का डाउट है दैट यू कैन क्लियर ड्यूरिंग योर ऑनलाइन क्लास। ओके, थैंक यू।